12वीं सदी भारतवर्ष के महान योद्धाओं की सदी कही जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद की सबसे बड़ी और भीषण लड़ाइयाँ इसी सदी में हुई थी। इस 12वीं सदी के सबसे ताकतवर दिल्ली के राजा और भारत के वीर पुत्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके युद्ध कौशल और राजनीति की चर्चा आज भी की जाती है। लेकिन दो ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान सहित 12वीं सदी के सभी योद्धाओं को रणभूमि में परास्त किया था। वो वीर योद्धा थे महोबा के सेनापति और बुंदेलखंड के नायक आल्हा और उदल। महोबा के राजकवि जागनिक ने आल्हा उदल की जीवनी पर आला खंड लिखा है। इसमें वर्णित कार्य से ये पता चलता है कि आल्हा और उदल महोबा के राजा परमाल के सेना नायक दक्षराज के पुत्र थे। दक्षराज और वक्षराज दोनों राजा परमाल के सगे शूरवीर भाई थे। वो बनाफर गोत्र के थे, जो मुख्यतया वनों में रहने वाले चरवाहा माने जाते थे। ये गोत्र बंजारा समाज में भी वर्णित है। माना जाता है कि कुछ बंजारा लेखकों ने आल्हा उदल को बंजारा जाति के वीर पुत्र कहकर भी संबोधित किया, किंतु उस समय के इस्लामिक कवि और विदेशी लेखक क्षत्रिय राजाओं को खानजादा कहते थे, जिसकी हिंदी रूपांतरण राजपूत में किया जाता है। इसीलिए ये गोत्र राजपूतों में भी वर्णित किए जाते हैं। खैर, इस ग्रंथ में इन्हीं दो वीरों की पावन लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। आल्हा खंड में वर्णित इतिहास के अनुसार आल्हा के जन्म के बाद मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण किया था और राजा परमाल के भाई दक्षराज और बक्षराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गए। अपनी दहशत कायम रखने के लिए राजा बघेल ने उन्हें मारकर उनके सर मांडवगढ़ के एक पेड़ पर लटका दिए। पिता की मृत्यु के बाद उदल का जन्म हुआ। उदल की मां देवलदे उदल के जन्म से खुश नहीं थी। जिसके जन्म के बाद कुल का नाश हुआ हो वो कुलनाशक है, ऐसा उदल की मां देवलदी का सोचना था। लेकिन राजा परमाल की पत्नी मलहना ने उदल को संभाला और देवलदी को विश्वास दिलाया कि एक दिन यही लड़का बुंदेलखंड का नाम रोशन करेगा। राजा परमाल, सेनापति दक्षराज और बक्षराज, इन तीनों भाइयों के 5 पुत्र थे: ब्रह्मकुमार, मलखान, भेभा, आल्हा और उदल। इन्हें राजा परमाल ने एक साथ प्रशिक्षण दिया। वे सभी वीर योद्धा थे। आला खंड में कवि जागनिक लिखते हैं कि ये 5 भाई 5 पांडवों जैसे थे। इनसे युद्ध करना मानो मौत को निमंत्रण देने के बराबर था। 5 भाइयों ने मिलकर कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सारी की सारी लड़ाइयों में उन्होंने जीत प्राप्त की। उदल की वीरता से राजा परमाल प्रभावित थे। वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन आल्हा उदल के मामा माहिल इन्हें ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उन्होंने वाकपटुता से इसका विरोध किया। माहिल ने भरी सभा में आल्हा उदल को चुनौती दी, जब तक मांडवगढ़ में दक्षराज और बक्षराज के पेड़ पर लटकी हुई सिर महोबा लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर ये वीर है तो अपने पिता के कटे हुए सर मांडवगढ़ से महोबा लेकर आए, तभी जनता इन पर विश्वास करेगी। माहिल का एक वाक्य आल्हा खंड में कवि लिखते हैं: बाप कबेरी जो ना मारे ताकर मांस गिद्ध ना खाए। अर्थात जो लड़का अपने बाप के हत्यारे को नहीं मार सकता, उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन चुनौतियां अगर वीर के पास नहीं जाती तो कहते हैं वीर खुद चुनौतियों के पास चलकर पहुंच जाते हैं। आल्हा और उदल का खून खौल उठा और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा परमाल ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उदल की क्रोध अग्नि को अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा खंड में महाबली उदल का दिया हुआ उत्तर उनकी वीरता को यथार्थ दर्शाता है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 14 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अर्थात 12 वर्ष कुत्ता जीता है और 14 वर्ष सियार, लेकिन क्षत्रिय का लड़का अगर 18 वर्ष बिना लड़े जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। महाबली उदल ने तब प्रण किया कि मैं राजा बघेल का सिर काट कर अपनी मातृभूमि महोबा के अपमान का बदला लूंगा। आल्हा उदल, ब्रह्मा, मलखान और ढेबा 5 युवा भाई 5 पांडवों जैसे थे। उन्होंने योगियों के भेष में मांडवगढ़ किले में प्रवेश किया। मांडवगढ़ में उन्होंने बक्षराज और दक्षराज का लटका हुआ सिर दिखा। इस लटके हुए सिर में
उन्हें महोबा का निरंतर होने वाला अपमान दिखाई देता। माता देवलदी के शब्द उनके मन में चीख चीख कर कह रहे थे, टंगी खोपड़िया बाप चजा की मांडवगढ़ बरगद की डाल, आधी रतिया की वेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा उदल कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राजा बखेल जीवता काल। मांडवगढ़ का किला अभेद था। उनके चारों ओर लोहे की दीवारें और गहरी खाइयां थी। पूरे किले के बाहर बबूल के पेड़ थे। इसे भेदना लगभग असंभव था, लेकिन सटीक योजना और बुद्धिमत्ता से उन्होंने आक्रमण किया और घनघोर युद्ध के बाद उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। राजा बघेल छुप कर बैठा हुआ था। उसे आल्हा और उदल ने ढूंढ निकाला और उदल के एक वार ने ही राजा बघेल का सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता का सिर लेकर वो महोबा पहुंचे और अपना प्रण पूरा किया। आल्हा उदल की कीर्ति बुंदेलखंड में गूंज उठी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ में पृथ्वीराज चौहान ने उनके पिता को हराकर अपने पुत्र पारस को गद्दी पर बिठाने की बात बताई। इससे मलखान बौखला गया और उसने जबरन युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध महाराजाधिराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ होने वाला था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश गया, उन्होंने अपने रणनायक चामुंडा राय को 10,000 की सेना के साथ सिरसागढ़ भेजा। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा पर तैनात हो चुकी थी। 6 दिन के घनघोर युद्ध के बाद आल्हा ने पारस को घायल कर दिया। पारस रणभूमि छोड़कर भाग गया। चामुंडा राय अपनी 10,000 की सेना लेकर दूसरे दिन रणभूमि में पहुंचे। भीषण युद्ध के बाद सिरसागढ़ की लड़ाई आल्हा उदल ने जीत ली थी। न केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में आल्हा उदल की कीर्ति प्रचलित हो चुकी थी। राजा परमाल ने सिरसागढ़ की गद्दी उदल को दे दी। एक दिन गंधर्व ने आल्हा उदल को 5 घोड़े दिए। ये घोड़े इतनी तीव्रता से दौड़ते थे जैसे वो हवा से बात कर रहे हों। किंतु मामा माहिल ने मलहना के मन में यह भय डाल दिया कि आल्हा उदल राजा परमाल और ब्रह्मा को मारकर महोबा की गद्दी हड़पना चाहते हैं। राजा परमाल को यह बात बिल्कुल सच नहीं लगी, किंतु रानी मलहना के आगे उनकी एक न चली। एक दिन राजा परमाल ने आल्हा से वो 5 घोड़े मांगे। अगर वो ना दे तो उन्हें महोबा छोड़ना होगा, ऐसा कहा। ये अपमान आल्हा और उदल सह नहीं सके और दोनों बुंदेलखंड छोड़कर जाने लगे। तभी माँ देवलदे ने उन्हें पुनः राजा परमाल से बातचीत करने को कहा। आल्हा और उदल राजा परमाल से बातचीत करने के लिए भरे दरबार में पहुंच गए। दरबार में राजा परमाल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। यदि तुम राज्य में खाओगे तो गौमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त, और स्त्री के साथ रहोगे तो बहन के साथ। राजा परमाल की बातें सुनकर आल्हा क्रोध से लाल हो गया और उदल ने भी अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी। आल्हा और उदल अपनी माता देवलदी के संग जंगल में बारिश की रात महोबा छोड़कर निकल गए। आल्हा उदल की दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंची। उन्होंने आल्हा उदल को अपने राज्य का निमंत्रण दिया और अपने राज्य का सेनापति होने का प्रस्ताव दिया। आल्हा और उदल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिरसागढ़ की हार का बदला लेने के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने सेनानायक चामुंडा राय को 50,000 की सेना लेकर महोबा पर आक्रमण कर दिया। राजा परमाल को पृथ्वीराज का यह संदेश मिला कि राजा परमाल ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है। महोबा की रक्षा अब आल्हा और उदल जैसे सेनानायक ही कर सकते थे। परमाल ने इन दोनों वीरों से क्षमा मांगी और विनती की कि अब वो महोबा वापस आ जाएं और महोबा की रक्षा करें। माता देवलदी ने आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का आदेश दिया और आल्हा और उदल ने 50,000 सैनिक लेकर कीर्ति सागर के पास अपना डेरा डाला। सूचना मिलते ही चामुंडा राय 50,000 की सेना लेकर महोबा पर टूट पड़ा। आल्हा उदल की सेना मौत बनकर पृथ्वीराज सम्राट की सेना पर बरस पड़ी। इसमें महाराज पृथ्वीराज चौहान को कड़ी शिकस्त मिली जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। राजा जयचंद इससे बहुत खुश थे, क्योंकि राजा जयचंद की कन्या संयोजिता को महाराज पृथ्वीराज चौहान ने भगाकर उनसे शादी कर ली थी। ये अपमान वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आल्हा उदल के रूप में उन्हें वो योद्धा मिल चुके थे जो इसका बदला ले सकते थे। राजा जयचंद ने जानबूझकर ब्रह्मा का विवाह
बलपूर्वक पृथ्वीराज चौहान की पोती बेला के साथ करवा दिया। लेकिन तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना वहां पहुंची और बेला को दिल्ली वापस ले गई। किसी तरह विवाह तो हुआ, लेकिन वधू ससुराल नहीं पहुंची। आल्हा उदल ने इस बात पर महाराज पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की चुनौती दे दी। उन्होंने सेना नायक चामुंडा राय के साथ दिल्ली की सीमा पर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। देखते ही देखते रणभूमि वीरों के रक्त से लाल होती चली गई। यमुना का पानी लाल रंग से बहने लगा। युद्ध इतना भीषण था कि इस युद्ध की तुलना महाभारत से की गई। लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने आ गया और पृथ्वीराज घायल हो गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चामुंडा राय और अन्य वीरों ने एक साथ उदल पर हमला बोल दिया। इतने सारे लोग प्रहार कर रहे थे और उदल उनसे अकेला लड़ता रहा। कवि जागनिक लिखते हैं, बहुबा वारे बड़े लड़ैया, इनकी मार सही ना जाए। एक को मारे दो मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। उदल पर आज भैरवी सवार हो चुकी थी। चामुंडा राय घबरा गए और उन्होंने अपना भाला उदल पर फेंक दिया, जो उदल की छाती चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। उदल को मरा हुआ देखकर ब्रह्मा स्तब्ध रह गए। फिर चामुंडा की तलवार के वार से ब्रह्मा भी वीर गति को प्राप्त हुए। आल्हा अपने छोटे भाइयों की वीर गति की बात सुनकर अपना आपा खो बैठे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया। लाशों के ढेर में पृथ्वीराज चौहान निशब्द पड़े हुए थे और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। तब उनके सामंत संयम राय ने अपना मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जान बच गई। उस रणभूमि पर आल्हा भी मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु गोरखनाथ अपने मठ में उन्हें लेकर आए। वहां आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार करके रणभूमि में पुनः न लड़ने की शपथ ली। मान्यता यह है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साधना और हथियार शारदा मां मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे के बाद मंदिर की आरती के बाद सफाई होती है और मंदिर के रश्मि कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिर गया था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में भी की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन प्राप्त होते हैं। भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका इतिहास विश्व के कोने कोने तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।